सेकेंड पार्ट में वेलकम। हम यही है। अच्छा, ये पार्ट जो है ना, ये टाइम पास वाला नहीं होगा, प्रॉमिस। आज मैं गप्पे मारने के मूड में हूँ, तो अब मुझे ऐसा लग रहा है लाइव ही आ जाना चाहिए था, बट चलो ठीक है। अच्छा, रिटर्न के बारे में कुछ बताना है इम्पॉर्टेंट। जब आप इंक्वायरी करते हो प्रोडक्ट्स के बारे में, स्लेट आइटम्स के बारे में, प्लेस के बारे में, मैं आपको पूरी नॉलेज देती हूँ कि नहीं। आप अपने क्वेश्चंस पे सेटिस्फाइड होते हो तब जाके आप ऑर्डर प्लेस करते हो, यस और नो। अगर मैं आपके सवालों का सही जवाब, सेटिस्फैक्टरी वाला जवाब नहीं दूँ, आप ऑर्डर करोगे ही नहीं। लुक एट दिस, सो स्मूथ। आप लोग ऑर्डर करोगे ही नहीं, ये मुझे भी पता है ना। इसलिए मेरी हमेशा कोशिश होती है कि आप जो भी सवाल पूछे उसका मैं सही से जवाब दूँ। नेक्स्ट, जब मैं आपको सही से जवाब दे देती हूँ, आपको लगता है कि चलो सही है, जमेगा अपने को ये, आप क्या करते हैं? पेमेंट करते हैं? नहीं, प्रोसीजर पूछते हैं कि हाउ टू ऑर्डर, कैसे ऑर्डर दे सकते हैं, है ना, और कितने दिनों में आ जाएगा, वगैरह वगैरह वगैरह, सो मेनी क्वेश्चंस। जब मैं आपको डिटेल्स देती हूँ, आप क्या करते हैं? पे करने के लिए रेडी होते हैं। लेकिन जब आप पे करते हैं, तो पे करने के पहले आप जब डिटेल्स पूछते हैं कि कौन से नंबर पे करना है, तो मैं क्या करती हूँ? मैं अपना नंबर, नेम, है ना, आपको सेंड करती हूँ। उसके साथ में ये भी लिखती हूँ कि पेमेंट स्क्रीनशॉट के साथ कंप्लीट एड्रेस विथ पिन कोड एंड नेम, बिकॉज विदाउट पिन कोड कोई भी पार्सल नहीं जा पाता, जा ही नहीं सकता, क्योंकि इंडिया में पिन कोड इज़ कंपलसरी। प्राइवेट कुरियर हो, ये अपना गवर्नमेंट कुरियर हो जैसे इंडियन पोस्ट हो या कोई और, पिन कोड इज़ मस्ट, है ना। उसके बिना पोस्ट वाले ही क्या, कोई भी पार्सल एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो इट्स ए यूनिवर्सल रूल इंडिया का। कितनी बड़ी लेयर है, देखो कितनी बड़ी लेयर है। पूरी लेयर निकालनी पड़ेगी, जो हम निकालेंगे। सॉफ्ट, वेरी सॉफ्ट, देखो सब 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 निकल गई। ठीक है, कंप्लीट एड्रेस का मतलब क्या होता है मैं पहले आपको बता दूँ। कुछ लोगों को भाई नहीं आती समझ। कंप्लीट एड्रेस का मतलब, जैसे मैं हूँ एग्जाम्पल, मैं जहाँ रहती हूँ उस शहर का नाम कंपलसरी है। कैसे पता चलेगा? कुछ लोग इतने ये होते हैं, मैम पिन कोड दिया ना, गूगल से निकाल लीजिए, या फिर सिटी का नाम दिया ना, पिन कोड निकाल लीजिए। आपको पता है ऑनलाइन भी पिन कोड गड़बड़ होती है बहुत बार, है ना। नेक्स्ट टू नेक्स्ट एरिया के पिन कोड भी अलग अलग होते हैं। ये कुछ लोगों को नहीं आती समझ, कितना भी उनको समझा दो, फिर मैं ऐसे लोगों का ऑर्डर ही नहीं लेती जब तक वो पिन कोड नहीं देते। ठीक है, देखो कितना नीट एंड क्लीन, वाव। तो सबसे पहले देना होता है आपको सिटी, आपके एरिया का नाम। एग्जाम्पल, अब पुणे है, पुणे में बहुत सारे एरियाज़ हैं, ठीक है, कोरेगांव पार्क, सिंहगढ़ रोड, कोथरूड, ये वो पाषाण, बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारे एरियाज़ होते हैं। कौन सा एरिया है ये ज़रूरी है ना, कितनी बड़ी सिटी है, हर एक सिटी बहुत बड़ी है। तो अगर आप बताएंगे ही नहीं कौन से एरिया में रहते हैं, कैसे ढूंढेंगे भाई? फिर पोस्टमैन वाले भैया ढूंढेंगे ही नहीं, वापस आ जाएंगे, पार्सल वापस आ जाएगा, सिंपल। इसलिए हमेशा देते वक्त सिटी, एरिया का नाम, रूम नंबर, फ्लैट नंबर, बंगलो नंबर, ये सब चीज़ें मस्ट होती है। लैंडमार्क, अल्टरनेट नंबर, ये बहुत ज़रूरी होती है। कुछ लोग क्या देते हैं मैं बताती हूँ। ये गांव का नाम है इस नाले के बाजू में, या फिर पोस्ट ऑफिस के साइड में, या फिर बैंक के अपोजिट में, या फिर इस चौराहे पे। ऐसा एड्रेस अगर आप दोगे, मुझे बताइए, चांस तो मिल ही गया है ना पोस्टमैन भैया को अपना काम न करने का, है ना। वो सीधा लिख देते हैं इनकम्प्लीट एड्रेस, और फिर आ जाता है पार्सल रिटर्न। देखो, आप जो मुझे एड्रेस दोगे मैं वही तो डालूंगी ना, मैं अपनी मन से थोड़ी ना एड्रेस डालूंगी। मर्जी
भले मेरी है लेकिन एड्रेस तो आपका है, वो आप देंगे वही तो डालूंगी मैं कंप्लीट, है ना। सामने वाले को मैं 4 बार पूछती हूँ, इज़ इट कंप्लीट एड्रेस, ये कंप्लीट एड्रेस है ना, इसमें पार्सल आते हैं ना। रिस्पॉन्स आता है, दीदी सारे पार्सल्स इसी पे मंगाते हैं, आ जाता है, दीदी इसी पे आ जाता है, जी जी हम हमेशा इसी पे मंगाते हैं, आ जाता है। चलो भाई अगर आप बोल रहे हो आ जाता है तो चलो ठीक है, आ जाता होगा, है ना। मैंने तो अपना काम कर दिया, ये ऑलरेडी क्लीन है, या हमने उस दिन किया था, आई होप यू रिमेम्बर गाइस। देखो ठीक है, आ जाता होगा। फिर अगर आ जाता है तो फिर मैं कितनी बार पूछूंगी भाई, 1 बार 2 बार। आपकी भी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि नहीं सही एड्रेस देने की। अब पार्सल आ गया भाई वापस, नहीं पहले तो ट्रैकिंग का सिलसिला, पहले ऑर्डर दे देते हैं, उसी दिन डिस्पैच हो गया, डिस्पैच हो गया, ट्रैकिंग डिटेल नहीं दिए, फ़ोटो नहीं दिया, वीडियो नहीं दिया। जब भी आप ऑर्डर देते हो 2 दिन का बफर दिया करो। लुक एट दिस, कितना बड़ा है ये, देखो ये वाला। तो 2 दिन का बफर टाइम होता है, 2 दिन तक। फिर भी मैं स्लेट के उसी दिन डिस्पैच करती हूँ, पूरी कोशिश होती है, लेकिन क्लेस के नहीं होते हैं, उनमें टाइम लगता है। कुछ लोग ऑर्डर देते ही आधे घंटे में शुरू हो जाते हैं, दीदी डिस्पैच हो गया, नहीं दीदी पैक हो गया, फ़ोटो भेजिए, देखना है, वीडियो भेजिए। अरे भाई आधा घंटा नहीं हुआ है ऑर्डर देके, कैसे कैसे। स्पेशली ऑफ़र के टाइम तो होता ही नहीं है, बहुत सारी इंक्वायरीज़ होती है, बहुत सारे लोग पूछते हैं। कुछ लोग ऐसे लगता है कि वो अकेले हैं जो मैसेज कर रहे हैं या कॉल कर रहे हैं, वो ये भूल जाते हैं कि 100 कॉल्स आते हैं दिन में, 100 मैसेजेस। उन्हीं की तरह और भी लोग हैं जो कॉल्स करते हैं, मैसेजेस करते हैं, ये क्यों उनको याद नहीं रहता, आई डोंट नो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि करो नहीं करो, थोड़े से पेशेंस रखो, पेशेंस। सामने वाले को ब्रीदिंग स्पेस तो दो। आधे घंटे में कैसे ऑर्डर पैक होगी, होगी ही नहीं। लुक एट दिस, हाउ स्मूथ इज दिस, मस्त है, बहुत अच्छा, रेड है, कैसे होगी भाई ये भी तो बताओ। प्योर वाइट है, देखो कितना मस्त वाइट है। तो इसको थोड़ा समझो आप, ठीक है। उसके बाद हो गया पार्सल डिस्पैच, फ़ोटो वीडियो जो भी है, ट्रैकिंग डिटेल्स दे दिए, दीदी कब तक आ जाएगा, बता दिया कब तक आ जाएगा, 6 to 7 डेज, 7 to 8 डेज। डेट तो मैं नहीं बता सकती ना, क्योंकि वो मेरे हाथ में नहीं होता, पोस्ट वालों के हाथ में होता है। मेरा काम था, जिस चीज़ के मैंने पैसे लिए थे, शिपिंग, पैकिंग और क्लेज, वो सारे यूज़ करके मैंने आपका पार्सल भेज दिया भाई, भेज दिया। ट्रैक करने की जिम्मेदारी भी मेरी होती है, आप भी सीख लो, मैंने वीडियो रेडीमेड बना के रखी है, देखो और सीखो। अब एड्रेस की वजह से क्या हुआ, पार्सल आ गया रिटर्न, है ना। अब आप मुझे बताइए, जब पार्सल रिटर्न आता है उसके बाद क्या होना चाहिए। सिंपल सा रूल है, बेसिक रूल है, तो रिफंड नहीं होता है। और अगर आपको दोबारा से वो क्लेस चाहिए तो आपको पैकिंग शिपिंग तो देनी पड़ेगी ना, है कि नहीं। अब क्यों देनी पड़ेगी बताइए। कुछ लोग बोलते हैं हमारी तो गलती है ही नहीं, मेरी भी तो गलती नहीं है, मेरी क्या गलती है बताओ। फिर मैं अपना नुकसान कैसे कराऊंगी, सिंपल सी बात है ना, मैं अपना नुकसान कैसे कराऊंगी। अगर आप रेडी नहीं अपना खुद का नुकसान करने के लिए, तो मेरा भी सोचिए, मैं भी अपना नुकसान नहीं करा सकती, है कि नहीं। बस फिर शिपिंग एंड पैकिंग कंपलसरी देना होता है, तब जाके वो पार्सल दोबारा से आपको डिस्पैच किया जाता है। वाह, इसमें बहुत अच्छी शेड्स है, ब्लैक एंड वाइट वाली, मस्त। बैठे बैठे सारा कर दिया मैंने बातें करते करते, ठीक है। तो ये हो गया रिटर्न पार्सल का। गलती आपकी हो, मेरी हो, आपकी ना हो, मेरी ना हो, गलती है भाई पोस्ट वालों की या फिर इनकम्प्लीट एड्रेस की, है ना। शिपिंग एंड पैकिंग देनी होती है, रिफ़ंड तो नहीं होता है। पहले मैं कर देती थी, अब मैंने भाई बंद कर दिया है ना, अब तो मैं नहीं करूँगी।
सो ये रूल है। कुछ लोग तो लिख देते हैं क्लियरली, नो COD, नो रिटर्न, नो रिफंड, बहुत सी चीज़ें है ना। कुछ लोग तो शिपिंग भी नहीं लेते और रिटर्न भेजते भी नहीं है, इतने स्ट्रिक्ट होते हैं। मैं तो भेजती तो हूँ। ये लास्ट है, तो यही मुझे कहना है। रेड वाली बहुत मोटी लेयर वाले हैं, हाँ लेयर बहुत मोटी मोटी निकल रही है रेड वाला में देख। तो मुझे यही क्लियर करना है कि ये बात थोड़ा समझो, और अगर पता है तो अननेसेसरीली का आर्ग्यू करने मत आओ भाई। ऊपर से कैश ऑन डिलीवरी के लिए तू इतना भी नहीं कर सकती, तू तड़ाक पे आ जाते। मैं नहीं कर सकती भाई कैश ऑन डिलीवरी, कहाँ से दूँ मैं कैश ऑन डिलीवरी। आप कोई स्पेशल हो जो आपको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगी। देखो कि आपके अकेले के लिए मैं कैश ऑन डिलीवरी अरेंज करूँ, अगर मैं कर दूँगी तो फिर भरो 450 रुपये पर केजी। चलेगा तो फिर करो, नो प्रॉब्लम। एक तो आपको इतना सस्ता रखा है, वो भी महंगा लगता है, उसमें भी कुछ लोग बार्गेन करने आ जाते हैं। 10 रुपये कम नहीं होंगे, 20 रुपये कम नहीं होंगे, ये नहीं होगा वो नहीं होगा। हाँ, ऊपर से इनको कैश ऑन डिलीवरी चाहिए। कैसे पॉसिबल है बताइए, इम्पॉसिबल है ये चीज़। वाह ये कितना क्यूट लग रहे हैं यार, देखो कितने क्लीन हो गए, मस्त नाइस ना। अब ये कर देंगे। तो यही मेरा कंसर्न होता है कि नहीं है चीज़ें तो नहीं है ना, नहीं है तो नहीं है। बार बार वही चीज़ पूछने में मतलब नहीं बनता। कुछ लोग ये भी पूछते हैं पार्सल नहीं आया तो, देखो 150 रुपये दे रहे हो, बहुत ज़्यादा बड़ी अमाउंट तो है नहीं पहली बात, और मैं लेके कहाँ ही जाऊँगी यार, ये बिज़नेस है मेरा। एक ऑर्डर की वजह से मैं ख़राब नहीं करूँगी इसको, है ना। क्या ही करूँगी मैं पैसे रख के, वो भी 150 रुपये। पैसे लिए हैं तो ईमानदारी से काम करूँगी, और जितने लिए जिसके लिए लिए वो आपको डिस्पैच कर ही दूँगी। अगर वो पार्सल किसी और रीज़न की वजह से नहीं पहुंचा तो फिर ठीक है, लेकिन मैं ना भेजूं ऐसे हो नहीं सकता। और हाँ, उसका प्रूफ होता है ट्रैकिंग डिटेल्स। पोस्ट वाले ऐसे ही नहीं बैठे कि किसी के नाम पे भी झूठा ट्रैकिंग डिटेल्स या पैकिंग फ़ोटो दे दे, नहीं जो होता है वही देते हैं वो, ठीक है। वो हमारे घर के नहीं है भाई कि हम उनको बोल देंगे ऐसा ऐसा कर दो तो कर देंगे, नहीं ऐसा नहीं होता है। समझो थोड़ा बात को, है ना। वाह ये कितना स्मूथ हो गया, बहुत क्यूट एंड स्मूथ हो गया। ये है किटकैट, वाह लुक एट दिस, सो क्यूट सो स्मूथ। ये कितना प्यारा रेड है, ये रेड कलर में है, कितना खूबसूरत लग रहा है, बट वेरी नाइस। तो देखो कितने क्यूटली इनको क्लीन किया है मैंने, देखो कितनी क्यूट हो गई है, मस्त लग रहा है। ठीक है, तो आपको आगे बातें समझ। प्राइजेस ज़्यादा नहीं बढ़ी है, सिर्फ 10 रुपीज़ बढ़े हैं। क्यूबिकल पेंसिल्स, ये क्यूबिकल है, ऑल कलर्स। ये चिप्स है, देखो इस स्टाइल में मिल जाएंगे आपको। ये सारी चिप्स है, पतली मोटी थिक थिन सारी मिल जाएंगी। बार्स अवेलेबल है, ऐसे अवेलेबल है। मुझे खुद को ही बहुत पसंद आते हैं बार्स। इसका एक फ़ोटो लेंगे हम। अच्छा, कल मैं ज़रूर लाइव आऊँगी, आप लोग भी आ जाइएगा, बातें करते हैं, ठीक है। और ये है किट कैट क्यूटी। ट्रायंगल्स क्यूब्स तो मैंने करे नहीं, मैं तो डर गई 2 मिनट क्यूब्स के लिए, क्योंकि हाथ को लग जाएगा। ये वाला नाइफ नहीं चाहिए उसके लिए कटर वाला आता है ना कुछ अलग सा, वो वाला चाहिए। चलो हम ट्राई करते हैं उल्टी साइड से, ठीक है। तो और कुछ सवाल हो तो आइए व्हाट्सएप पे पूछिए या फिर हर वीडियो के नीचे, ठीक है।
आपको समझ आ गया प्राइजेस के बारे में, रिटर्न पार्सल्स के बारे में, बफर टाइम के बारे में, ट्रैकिंग के बारे में, सब चीज़ें तो मैंने डिस्कस कर ली गप्पे मारते मारते। तो बस थोड़ा आपको भी ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि आपका भी ऑर्डर है, फिर दूसरों को ब्लेम करके कुछ नहीं होता। थोड़ा ट्रैक करना सीख लीजिए। जिनको जेन्युइनली नहीं आता, आई अंडरस्टैंड, लेकिन अगर, और आपको पता है ट्रैक करने में कितना टाइम लगता है? हार्डली 30 सेकेंड्स। ट्रैकिंग डिटेल्स तो आपको रेडीमेड दी होती है मैंने, उसको बस कॉपी करना है, ठीक है, लिख के कॉपी करना है, इंडियन पोस्ट साइट पे जाना है। मैंने तो बकायदा वीडियो भी बनाई है भाई। इंडियन पोस्ट साइट पे जाके वहाँ पे ट्रैक कंसाइनमेंट में वो नंबर डाल देना है। आप गलती कहाँ करते हैं बताएं? मैं बताती हूँ। आप लोग गलती यहाँ करते हो कि नीचे लिखा होता है इवैल्यूएट द वैल्यू। अब वहाँ पे अगर प्लस लिखा है तो प्लस करो, माइनस लिखा है तो माइनस करो। अगर वहाँ पे लिखा है पुट थर्ड नंबर और राइट फोर्थ नंबर, तो थर्ड या फोर्थ पढ़ो और वही लिखो ना। सारे के सारे नंबर कॉपी कर देते हो तो वो पढ़ते नहीं हो आप, इसीलिए वो ट्रैक होता नहीं। समझे? पहले मैं भी यही गलती करती थी, फिर मुझे ये समझ आया कि वहाँ पे जो लिखा है वो ही करना है भाई, पूरा नंबर नहीं डालना है। फोर्थ नंबर पूछते हैं, फिफ्थ नंबर पूछते हैं, इवैल्यूएट पूछते हैं, या फिर कभी कभी सेम पूरा लिखते हैं। ये देखो कितना खूबसूरत है। ओ गिरा ये रेड है, ये वाइट है, देखो दोनों का डिफरेंस कितने क्यूट है। और ये मिनी, दिस इज मिनी 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 क्यूब्स, है ना, प्यारे प्यारे से। वाइट भी कर लेंगे अभी। तो ये करो तब जाके वो ट्रैक होता है। अगर स्लो है तो थोड़ा रुक जाओ, इमीजिएटली बैक करने की जल्दी मत करो, थोड़ा रुक जाओ, उसको प्रोसेस होने के लिए टाइम दो भाई। इंडियन साइट है, थोड़ा टाइम लेगी ना, क्योंकि इंडिया का पॉपुलेशन भी तो देख लो, बहुत सारे लोग इंडियन साइट पे होते हैं, ट्राई कर रहे होते हैं, है ना। तो इसकी वजह से वो थोड़ी स्लो होती है, बहुत बार स्लो होती है, बहुत बार, काफ़ी बार स्लो होती है। तो इस बात को थोड़ा समझो। मैं आपको चाहिए तो किसी दिन लाइव करके दिखाऊंगी। वैसे मैंने वीडियो जो बनाई थी वो भी अगर आपको चाहिए तो मुझे बता देना, मैं शेयर कर दूंगी। हाउ टू ट्रैक मैंने शॉर्ट्स में भी अपलोड की है, वो भी आप एक बार देख लो। बहुत इजी है, पता चल जाएगा आपको कैसे करना है ना। फिर भी नहीं हो रहा है फिर मुझे बताना, लेकिन ऐसे मत करना कि बिना ट्राई किए नहीं हो रहा दीदी, नहीं हो रहा दीदी, नहीं हो रहा दीदी, आप ही कर दो। ऐसे मत करना, मुझे भी 100 काम होते हैं, है ना। हो सकता है आप मुझे बताएंगे ट्रैक करने के लिए, मुझे टाइम ना मिले, और इसी में अगर आपका पार्सल रिटर्न आ गया तो फिर आप किसको ब्लेम करोगे ये भी बताना फिर, है कि नहीं। हो सकता है ना। कितना खूबसूरत है यार, ये बहुत खूबसूरत है, लुक एट दिस। अच्छा, और एक लास्ट बात जाते जाते, कुछ लोग कभी नहीं सुधरेंगे यार। मैंने पहले भी कहा था, अपना जो स्टॉक है उस स्टॉक को आप सोना बांध के बेचो, चांदी बांध के बेचो, है ना, कुछ भी करो, लेकिन दूसरों के स्टॉक को या दूसरों के प्राइजेस को कुछ ख़राब मत बोलो। लेकिन कुछ लोग नहीं सुनते, ऐसे लोगों का क्या ही कर, छोड़ो, कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए जिनको जो बोलना है वो बोले, जो करना है करे, जिसको जिस प्राइस में बेचना है वो उसी प्राइस में बेचेगा, है ना। मुझे यही ठीक लगता है इसलिए मैं बेचती हूँ। अगर किसी को ये बहुत चीप लगता है या कुछ और शब्द यूज़ करने हैं तो बेशक करे भाई, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती। लेकिन मुझे बिल्कुल ठीक लगते हैं प्राइजेस, इसलिए मैं ही सेल करती हूँ। और ये जो प्राइजेस जो मैंने अभी कहे हैं, क्लेज 160 एंड स्लेट आइटम्स 170, ये पूरे साल भर के लिए है, परमानेंट है। अभी साल के आगे भी चले जाएंगे शायद। अब ये चेंज नहीं होंगे क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ये चेंज हो। ये 1 kg के हैं, 2 kg आपको जो पहले वाले प्राइजेस है उन पे ही मिलेगा, ठीक है। मैं कम्युनिटी भी डाल दूंगी। अच्छा, कुछ लोगों का ये भी आता है कि यहाँ पे प्राइजेस नहीं बता रही हो, शर्म आती है क्या, ये वो। मैंने सबके प्राइजेस तो ओपन नहीं रखे हैं। मेरा पूरा यूट्यूब का शॉर्ट्स वीडियोस ये वो सब पे लिख के रखा है मेरे प्राइजेस। मेरे पास ऐसा है ही नहीं कि इस सिटी के लिए अलग, उस सिटी के लिए अलग, क्योंकि वो प्राइवेट में होता है। इंडियन पोस्ट में ऐसा नहीं होता है, बाय डिफ़ॉल्ट होता है, बाय डिफ़ॉल्ट सबके लिए सेम, ठीक है।
तो वो मेरे पास कभी भी प्राइवेट कुरियर नहीं होगा और ना ही कैश ऑन डिलीवरी होगा। प्राइवेट कुरियर होगा लेकिन अभी टाइम है उसके लिए, 3-4 महीने बारिश के बाद। अच्छा, और एक सरप्राइज़ भी है आप लोगों के लिए, लेकिन उसके लिए बहुत टाइम है। मैंने गणपति के लिए सोचा था लेकिन नहीं हो रहा है पॉसिबल ड्यू टू हैवी रेन इन पुणे, तो आई कांट डू एनीथिंग। तो आफ्टर गणपति मैं शायद फिर नवरात्रि के लिए आई ट्राई, नवरात्रि दिवाली के लिए इट्स अ स्पेशल, कुछ स्पेशल चीज़ है मैं आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगी। इट्स अ सरप्राइज़ एक्चुअली, तो उसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, तभी बात करेंगे। तब तक के लिए अच्छा, गिव अवे स्टार्ट हो जाएगा जिस दिन 14,000 कंप्लीट होंगे, टच वुड जल्दी 15,000 हो जाएंगे, फिर 15,000 जिस दिन होंगे उस दिन हम गिव अवे करेंगे। 4-5 लोगों के आ चुके हैं पैसे, 5 रुपीज़ पे करना है ना आपको, तो मैंने वापस एक वीडियो डालनी है, आप ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये आज की जो मेहनत है वो ख़त्म हो गई है। आप अपना ध्यान रखिए, मानसून एंजॉय कीजिए, जस्ट डू एंजॉय दिस सीज़न एंड जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। मैं हमेशा कहती हूँ आई नीड योर सपोर्ट गाइस, तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़। ये वीडियो भी बहुत बड़ी हो गई है, तो ज़रूर मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना, वीडियोस को शेयर करना, एंड हाँ सबसे ज़रूरी बात, कीप शॉपिंग। बाय गाइस, अपना ध्यान रखना, हम ज़रूर जल्दी मिलेंगे। कल मैं लाइव आने की पूरी कोशिश करूँगी प्राइजेस के लिए, ठीक है। तो कल हम मिलते हैं, बाय बाय। बाय गाइस।